मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोहन की सरकार के अंदर की एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो मोहन सरकार सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा कर रख देगा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी करके रख देगा, क्योंकि जिस तरह से खबर निकल कर आई है, जिस तरह से मोहन सरकार के अंदर, मोहन सरकार के कैबिनेट के दिग्गज, वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं के अंदर असंतोष व्याप्त हो गया है। उस असंतोष ने यह कहने पर मजबूर हो गया है कि आखिर आगे चलकर मोहन सरकार का क्या होगा। क्या मोहन सरकार अपने उस कार्यकाल को पूरा कर पाएगी या फिर बीच में ही लटक जाएगी या फिर कुछ और होने वाला है। कोई एक नेता नहीं है, कई वरिष्ठ कद्दावर और दिग्गज जो शायद मुख्यमंत्री की रेस पर लगातार दौड़ते नजर आए, लेकिन वर्तमान में उनके साथ जिस तरह से उपेक्षा हुई और जिस तरह से उनको एक छोटा सा मंत्रालय में, एक खूंटे में बांध कर रख दिया गया है, उस खूंटे में बंधकर अब वो अपने आप में ग्लानि महसूस कर रहे हैं। और वो ग्लानि एन केन प्रकारेण किसी तर्ज पर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियां बटोरने लगती है। ऐसा ही एक मामला निकल कर आया है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर का, जो शायद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की नींद उड़ा सकता है, चैन छीन सकता है। मोहन सरकार भले चाहे अपनी सरकार को खरगोश से भी तेज दौड़ने का दावा करते हों, लेकिन उस दौड़ के पीछे मगरमच्छ भी उनके पीछे मुंह फाड़ कर खड़े हैं और शायद उनको इसका अंदेशा नहीं है कि जो कछुए के चाल से चलता है वही रेस जीतता है। लेकिन इन पूरी खबर की सच्चाई क्या है, पड़ताल क्या है, कैसे कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार निश्चित तौर पर एक मझधार में जाकर फंस गई है और उस मझधार से निकालने के लिए स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान में देश के हालात हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर खींचतान मची है। जिस तरह से मोहन भागवत के एक बयान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुख चैन सब कुछ छीन लिया है, क्योंकि अगर जिस तरह से बयान मोहन भागवत के रहे, मोहन भागवत ने जिस तरह से कह दिया अगर 75 साल में किसी को शॉल ओढ़ाई जाती है, वो शॉल ओढ़ने वाले शख्स को अपने जगह छोड़ देनी चाहिए और किसी और के लिए। यानी उन्होंने 75 पार का जो फार्मूला मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बीते कुछ वर्ष से अपना रही है, वो 75 पार का फार्मूला क्या मोदी के ऊपर लागू हो जाएगा? इसी को लेकर मध्य प्रदेश पर नज़र शायद नहीं टिका पा रहे हैं देश के मोदी और शाह। और यही वजह है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार की हुलिया टाइट हो गई है, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होता नजर आ रहा है। किस तरह से बीते दिनों हमने एक आपको खबर दिखाई थी, हालांकि वो खबर बहुत सामान्य तौर पर थी। मध्य प्रदेश नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ही सरकार मोहन सरकार के सामने उन्हीं के मंत्रालय के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया था और कह दिया था कि आपका वन मंत्रालय हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि एक पेड़ मां के नाम जो अभियान चलाया गया है उसमें वन विभाग सही टाइम पर वृक्ष हमें उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। जबकि मोहन यादव मौन होकर बैठकर उसी मंच पर सुन रहे थे। मोहन यादव का ही वो मंत्रालय है, क्योंकि रामनिवास रावत वन मंत्री जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे, वो चुनाव हार गए थे, तब से वन मंत्रालय मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के पास ही स्थित है, किसी दूसरे मंत्री के पास नहीं है। लेकिन मोहन यादव को आईना कैलाश विजयवर्गीय ने दिखा दिया था और कह दिया था कि आपका मंत्रालय सहयोग नहीं कर रहा है, आप विदेश यात्रा जाने से पहले अपने मंत्रालय के अधिकारी अफसरों को नसीहत देकर जाइएगा। यही नहीं, एक और मामला, हाल ही में एक प्रशासनिक फेरबदल हुआ। उनकी पसंदीदा जो कैलाश विजयवर्गीय के पसंदीदा एसीएस संजय शुक्ला हैं, उनको हटा दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने पसंदीदा अफसर जिनका नाम संजय दुबे है,
उनकी नियुक्ति कर दी गई। अंदर खाने से ये खबर निकल कर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय इस बात से भी बेहद नाराज हैं, नाखुश हैं। कैलाश विजयवर्गीय अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जो शायद अपने सरकार, अपने मंत्रिमंडल, अपनी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। उनके साथ प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर अंदर खाने से बेहद नाराज हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये जितने नेताओं का नाम मैं अभी ले रहा हूं, ये सभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार नेता थे। इनको जब केंद्र से मध्य प्रदेश में लाया गया था, मध्य प्रदेश पर डिमोशन पर लाया गया था, तो इनको उम्मीद थी कि शायद हमें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि हमारे जैसी वरीयता किसी के पास नहीं है, हमारे जैसा अनुभव किसी के पास नहीं है। लेकिन इनको सब दरकिनार किया गया और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जातीय समीकरण के चलते और अपेक्षाकृत युवा और तीसरी बार के विधायक मुख्यमंत्री मोहन यादव को पूरी मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी गई। यही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह नगर उज्जैन, जहां आगामी 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं, हजारों करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया जा चुका है। इस संदर्भ में कैबिनेट की बैठक में सड़कों की योजना और लागत को लेकर प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय ने खुलकर विरोध दर्ज किया था। यह पूरा मामला, यह पूरी बात मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियां भी उस टाइम पर बटोरी थी। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। मंत्री प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह अपने अपने विभागों को लेकर भी बेहद फजीहत मान रहे हैं। उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश सिंह लोक निर्माण के मंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय के लगातार उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। असंतोष व्याप्त है। अन्य सदस्य भी देखने को मिल रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड अफसर शाही से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अभी राकेश सिंह का एक बयान आपने सुना होगा, कैसे अपने जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाते नजर आए, कैसे गैर जिम्मेदाराना उन्होंने बयान दिया था अपने सरकार के खिलाफ, जबकि उन्हें पता था कि हमारी सरकार के ऊपर ही भारी पड़ सकता है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। मोहन यादव के पास 1 दर्जन से ज़्यादा विभाग हैं। उन विभागों में सबसे खास है सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, वन, खनिज, जनसंपर्क, उद्योग, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन और प्रवासी भारतीय जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा राजनीतिक दबाव वाले इंदौर जिले में, जिनका प्रभार और प्रभारी मंत्री स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उन्होंने अपने पास इंदौर जिले का प्रभार रखा है। हालांकि ये बात निकल कर आ रही है कि इससे पहले कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था जो इंदौर जिले का प्रभार अपने पास रखा हो। ये इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। इंदौर कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ माना जाता है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ इंदौर है। वे वहां के निर्विवाद नेता रहे। मुख्यमंत्री द्वारा इंदौर का प्रभार स्वयं रखने से विजयवर्गीय की नाराजगी और गहराई है, जो पूर्व में ताई सुमित्रा महाजन से भी टकरा गए और उस टकराव का जो विवाद रहा वह सुर्खियां बटोरता रहा, जो सबको पता है। अब बात यहां निकल कर आती है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। 19 महीने की सरकार हो चुकी है। अभी तक 2 बार उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए रामनिवास रावत जो चुनाव हार गए, उपचुनाव जो बीजेपुर का रहा वो हार गए। हालांकि चुनाव हार के बावजूद भी उन्हें वन एवं पर्यावरण विभाग सौंपा गया, जिससे पूर्व मंत्री नागर सिंह चौहान और उनकी पत्नी सांसद अनीता सिंह चौहान नाराज हो गए। नाराजगी यहीं तक नहीं रही, नागर सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने इस्तीफा देने तक की बात कह दी थी। वहीं इस बात से भी नाराजगी मध्य प्रदेश में जिस तरह से चरम पर है, जिस तरह से खींचतान बीजेपी के अंदर लगातार असमंजस और असंतोष का माहौल व्याप्त है, यहां तक आकर पहुंच गया है। खबरें तो यह है कि मोहन यादव के कैबिनेट का तीसरी बार विस्तार होने जा रहा है। वर्षाकालीन सत्र से पहले कर सकते हैं। कई मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है। यह वो मंत्री होंगे जो शायद संघ के समर्थन से वंचित रहे या फिर कार्य के प्रदर्शन में कमजोर माने जा रहे हैं। वो मंत्री शामिल हैं जो शायद संघ से नहीं आते या फिर जिनकी कार्यशैली, जो कार्य में अपने
कमजोर माने जा रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित ने सत्य हिंदी से कहा, मोहन यादव खरगोश की तरह तेज दौड़ना जरूर चाहते हैं, लेकिन मगरमच्छ से वो बैर मोल ले रहे हैं। दीक्षित ने व्यंग की चेतावनी दी और रेस में हमेशा कछुआ जीतता है यह कहा। समय बदलेगा तो मगरमच्छ इन्हें निगल जाएंगे। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, यह एक व्यंग के तौर पर चेतावनी मध्य प्रदेश सरकार को दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार के अंदर जिस तरह से भीतर में सशक्त दिखाई देने की कोशिश करती है, पर हकीकत यह है कि टीम के भीतर खींचतान जबरदस्त मची है और असंतोष पनप रहा है। यदि समय रहते सामंजस्य नहीं बना तो यह अंतर विरोध 2028 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। आपने सुन लिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त असंतोष है और भीतरघात का भी खतरा है। खतरा इस वजह से है कि वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं के नाक में दम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रखे हैं, क्योंकि किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय के गढ़ में जाकर और उनकी जड़ों में जिस तरह से उन्होंने अपनी पैठ जमाना शुरू कर दिया है, उस जिले में, जिस जिले में अभी तक किसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रभार न रहा हो, कोई प्रभारी न रहा हो, उस जिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रभारी मंत्री हैं। किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को आईना दिखाते हुए कह दिया कि आपके मंत्री, आपके मंत्रालय और आपके अफसर साथ नहीं दे रहे हैं महोदय, और किस तरह से मोहन यादव मौन बैठे रहे, चुप बैठे रहे, कुछ भी नहीं कहा। तो ये पूरी खबर है। इस खबर के बाद पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया है, उन नेताओं के अंदर भी जिनकी मंत्रालय से छुट्टी हो सकती है। हालांकि अभी तक यह सब कुछ कहा नहीं जा सकता है, यह एक कयासों के दौर है। आने वाला वक्त जिस तरह से वर्षाकालीन शीत सत्र से पहले बड़ा बदलाव होने की आशंका जाहिर की जा रही है। होगा क्या, ये तो वक्त बताएगा। आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए। अगर हमारी वीडियो पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।